रवि श्रीवास्तव जी, कॉन्स्पिरेसी, इस पर भी सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि कॉन्स्पिरेसी हुई। ये बात भी सुप्रीम कोर्ट ने मान ली कि 7% एक्स्ट्रा कमीशन हुई, यानी कि 5% कमीशन सीधा 12 पे चली गई, और जो एक्स्ट्रा पैसे थे 338 करोड़ वो कहीं ना कहीं ब्राइब्स और किकबैक्स में गए हैं। अब इसके बाद तो आप नहीं कहेंगे कि सीबीआई जो है पॉलिटिकल टूल है, क्योंकि हर बार यही कहा गया कि पॉलिटिकल काम हो रहा है, बदले की भावना से काम हो रहा है। आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट भी बदले की भावना से काम कर रही है? देखिए, सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट फैसले का सम्मान होना चाहिए, हम भी करते हैं, और मैं अपने अधिकार से, अपनी बात से कह सकता हूं कि मैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पूरी तरह से असहमत हूं, क्योंकि इसी महीने की 12 तारीख को जब माननीय जज साहब ने ईडी और सीबीआई को फटकार लगाई थी और ऐसे ऐसे सख्त सवाल पूछे थे, उसके बाद 18 दिनों में कैसे माननीय उच्चतम न्यायालय को मनी ट्रेल मिल गई, वो भी 338 करोड़ की। 338 करोड़ का आंकड़ा कहां से आया? 7% कमीशन आपने बताया, वो कमीशन किसको मिला? होलसेल ट्रेडर्स को मिला। इसमें सारे किस्से में यह बात कहां सिद्ध होती है कि वो पैसा मनीष सिसोदिया के पास आया। 338 करोड़ रुपए क्या हवा में उड़ गए, गायब हो गए? टेंटेटिवली एक्सेप्टेड का मतलब होता है नो प्रूफ, कोई सबूत नहीं है, सिर्फ ये माना गया, अश्यूम किया गया, प्रिज्यूम किया गया कि ये पैसा आया होगा। ये किसको मिला? 1000 रेड हो चुकी है, कितने लोगों से पूछताछ हो चुकी है, 18 महीनों से पूछताछ चल रही है। प्रोसिक्यूशन ने आज तक 8 महीनों में कभी भी ये बात एक बार कही कि 338 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। 100 करोड़ रुपए का आरोप मनीष सिसोदिया पे लगाया गया, वो भी कहा गया कि इट्स ए मैटर ऑफ डिस्कशन। ये सारी चीजें इसी जजमेंट में लिखी हुई है, इट्स ए मैटर ऑफ डिस्कशन। 2 करोड़ 20 लाख का एक आरोप लगाया गया, वो भी कहा गया कि ये मनीष सिसोदिया इसमें लिप्त नहीं है। पर यह सारी साजिश है कि किसी तरीके से इस मामले को लोकसभा के चुनाव तक खींचा जाए, ताकि जो आम आदमी पार्टी को बदनाम करने की साजिश है वो जारी रहे, जिससे भाजपा किस पर इल्जाम लगा रहे हैं? आप किस पर इल्जाम लगा रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट पर? और जैसे ही आप सुप्रीम कोर्ट पर इल्जाम लगा रहे हैं कि सारे मैटर को वो खींचने की कोशिश कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी अपनी पीसी में स्पष्ट रूप से कह चुकी है। नहीं, पर रवि श्रीवास्तव जी, आप आरोप किस पर लगा रहे हैं? कोर्ट पर लगा रहे हैं? अब मेरी बात ही नहीं सुनाई देगी। मैं किसी पर आरोप नहीं लगा रहा हूं, मैं सिर्फ अपनी ऑब्जर्वेशन बता रहा हूं। अगर सुप्रीम कोर्ट के पास ऑब्जर्वेशन का अधिकार है तो मेरे पास भी ऑब्जर्वेशन का अधिकार है। गौरव भाटिया, मैं भी ऑब्जर्व कर सकता हूं, मैं कह सकता हूं गौरव भाटिया, 18 महीनों में मनी ट्रेल कहां से आ गई? गौरव, पूछ सकता हूं सवाल ये। गौरव भाटिया, रवि श्रीवास्तव जी की ऑब्जर्वेशन जो है वो उतनी ही बड़ी है जितनी सुप्रीम कोर्ट की होती है। आपकी क्या राय है? वो आपकी सोच है। देखिए, ऐसा है कि कट्टर बेईमान अरविंद केजरीवाल के समर्थक हैं, तो बेईमानी करना तो इनका जन्मसिद्ध अधिकार है। 4 बार कट्टर, लेकिन मैं वरिष्ठ अधिवक्ता होने के नाते आपत्ति दर्ज करता हूं आपके चैनल के इस प्रोग्राम में कि ये सर्वोच्च न्यायालय के लिए किस तरह के शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। मतलब सर्वोच्च न्यायालय ने जो फैसला दिया है वो चुनाव के मद्देनजर दिया है। सर्वोच्च न्यायालय ने बेल नहीं दी तो आप महाज्ञानी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के ऊपर हो गए कि आप बता रहे क्या त्रुटि है। और नाविका जी, एक बात और कहूंगा, अगर मनीष खाता ना बही, देश का सर्वोच्च न्यायालय जो कहे वही सही। पढ़ते लिखते ये लोग है नहीं। इन्होंने कहा कैसे समय दूंगी, पर पहले गौरव भाटिया जी की बात सुन लीजिए। 24 अगर पढ़ लेते। 2G, ये केस 2G की लाइन पर जा रहा है, 2G की लाइन पर। अरे भाई यार, 2G पूजी मत करिए भाई। आप इस वक्त जो है अरविंद केजरीवाल जी करिए, अरविंद केजरीवाल जी, ठीक है। नाविका जी, इन्होंने एक बात उठाई, इन्होंने कहा 338 करोड़ का कहां से अंक आया, ये कैसे आया? पैरा 24 अगर आप पढ़े, 5% कमीशन थी जो होलसेल के डिस्ट्रीब्यूटर थे और शराब के ठेकेदार थे, वो 12% कर दी गई।
जितनी शराब बिकी 10 महीने में 7% का जो मार्जिन है वो 338 करोड़ है। और ये गया किसकी जेब में? ये गया किकबैक के तौर पे मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल की काली तिजोरी में, और जो व्यापार कर रहे थे ठेकेदार थे शराब के। अब मैं कहूंगा जैसे जैसे जुड़ रही है कड़ी, अरविंद केजरीवाल तेरे पास आ रही है हथकड़ी। बच के रहना रे बाबा, बच के रहना रे, छूटेगा नहीं, चाहे शीश महल हो, चाहे शराब घोटाला हो। और आज सर्वोच्च न्यायालय ने जब मोहर लगाई है तो इन लोगों को नतमस्तक होके उस फैसले का स्वागत करना चाहिए, क्योंकि अगर आपको देश के न्यायपालिका पे विश्वास नहीं है तो आपको किस पे विश्वास होगा? छाती पीटते थे जेल के ताले टूटेंगे, मनीष सिसोदिया छूटेंगे। आज कहना गलत नहीं है, मैं कह रहा हूं जेल के ताले नहीं टूटे, भ्रष्टाचारी नहीं छूटे। जेल के ताले नहीं टूटे, भ्रष्टाचारी नहीं छूटे, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय ने कह दिया। रवि श्रीवास्तव जी, 380 करोड़ का जो आंकड़ा है वो तो ईडी ने अपने पहले चार्जशीट में दिया था रवि श्रीवास्तव जी। अब आज अगर सुप्रीम कोर्ट उसको वहां मान रही है और वो उन्होंने सारा ये पढ़ा है 338 करोड़ का मामला, तो ये मामला चार्जशीट्स में दायर है, ये कोई नया नहीं निकला। इसके पहले ये आपने कभी 338 करोड़ बोला था आज तक क्या? 18 महीने में मुझे बता दीजिए। तो आपने कभी 338 करोड़ आम आदमी पार्टी के लॉयर, आम आदमी पार्टी के लॉयर, आम आदमी पार्टी के वकील अगर आर्ग्यू करना चाहते थे तो चार्जशीट पढ़ के कर लेते, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जजमेंट में अगर